मसीह यस्सु में आप सबों को सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज पहली इबादत में हमने दो हमारे भाई नौजवान भाई शहजाद रहमत अभी इबादत को लीड कर रहे थे और भाई राशिद जो हैं, इन दोनों को आज पहली इबादत में खिदमत के लिए मखसूस किया गया। और ये इज़्ज़त कोई खुद से नहीं पा सकता जब तक खुदा उसको वो इज़्ज़त ना दे। लेकिन आज आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, कोई शख्स हार पहन कर ही खादम बन जाता है खुद से ही। कलीसिया ने ऑर्डेन नहीं किया, किसी ने खुदा ने कॉल नहीं किया। पहली इबादत में पादरी साहब ने यही पैगाम दिया कि बुलावा क्या चीज़ है, बुलावे के बाद मखसूसियत क्या चीज़ है। कोई शख्स जिसको खुदा बुलाता है उसको वो कलीसिया में मखसूस करता है। कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया कि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे मुनादी के लिए बुलाया जाना, मसीह के साथ रहना, कलीसिया के साथ रहना और कलीसिया के पासबानों के साथ रहना ताकि वो मुनादी के लिए भेजे जाएं। ये एक पैटर्न है। और आज ये दो नौजवान जो हैं इस काम के लिए मखसूस किए गए। ये खिदमत सबकी है लेकिन मखसूस भी किया जाता है खास तौर पर फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जिसका पादरी साहब ने पहले जिक्र किया, रसूल की खिदमत, नबी की खिदमत, मुबश्शिर की खिदमत, चरवाहे की और उस्ताद की। ये खिदमतें भी कलीसिया में मौजूद हैं। इसी हवाले में से देखेंगे पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत से। पौलुस रसूल का खत इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत से कलाम में लिखा है, इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ जाने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में भी उतरा था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुँचें, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ से हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। आमीन। अभी जो कलाम का हवाला पढ़ा गया इसमें हमने देखा कि लिखा है कि वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदी रूहों को अपने, कौन आलमे बाला पर चढ़ा? खुदा यीशु मसीह। वो कैदी रूहें जो फिरदौस में थीं वो उन कैदी रूहों को ऊपर आसमान पर ले गया और लिखा है आदमियों को इनाम बख्शे। वहां इनामात दिए गए, लेकिन ये इनामात कलीसिया को भी, ये गिफ्ट जो है कलीसिया को भी दिया गया। ये गिफ्ट क्या था कलीसिया के लिए कि बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबश्शिर और चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। वजह ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम हो और मसीह का बदन तरक्की करे, जब तक, कब तक? जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। ये खिदमतें इसलिए दी गई हैं चर्च को कि कलीसिया जो है मसीह के ईमान में, मसीह की पहचान में एक हो जाए। जब तक नहीं होगी ये खिदमत मौजूद रहेगी कलीसिया के अंदर। लेकिन बहुत सी कलीसियाओं का ये मानना है कि ये खिदमतें जो हैं मौकूफ हो चुकी हैं, नबी की खिदमत मौकूफ हो चुकी है। आज नबूवत का ज़माना नहीं है। मसीही कलीसियाएं वो कहलाती हैं लेकिन तो भी वो नबूवत को आज नहीं मानती। लेकिन हम आज रसूल की खिदमत को भी मानते हैं, नबी की, मुबश्शिर की, चरवाहे की और उस्ताद की खिदमत को मानते हैं। एक मुबश्शिर जिनको आज हमने मखसूस किया, भाई राशिद मीना, भाई शहजाद रहमत, खुदावंद इनको अपनी खिदमत के लिए बुलाया और आज इनको मखसूस किया गया। और आज जब इनको मखसूस किया गया तो ये कलीसिया की कवरिंग के अंदर ये ऑलरेडी खिदमत कर रहे थे। कलाम में लिखा है कि पौलुस और बरनबास दुआ कर रहे थे, रोजे रख रहे थे और रूहुल कुद्स ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और पौलुस साउल को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।
सो ये मखसूसियत जो है खुदा की तरफ से होती है, खुदा ऑर्डेन करता है। लेकिन कलीसिया के अंदर भी इसका मखसूस होना ज़रूरी है। जैसे पहली इबादत में पादरी साहब ने बताया, ये ज़रूरी चीज़ है। एक खादिम जो खिदमत करता है वो इंजील की बशारत देता है। एक मुबशर, लफ्ज़ मुबशर जो है, इवेंजलिस्ट जो है, इसका मतलब खुशखबरी सुनाने वाला, बशारत देने वाला। ये खुशखबरी क्या है? वो किस चीज़ की बशारत देता है? वो इस बात की बशारत देता है कि खुदा इंसान बना। मरकज़ की इंजील पढ़ें तो लिखा है इब्ने खुदा, यसु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। यसु मसीह इब्ने खुदा, खुशखबरी क्या है कि खुदा इंसान बना ताकि इंसान को बचाने के लिए वो सजा जो इंसान के ऊपर थी वो खुद उठा ले। और खुशखबरी क्या है कि ये इंसान इस गुनाह की सजा से आजाद कर दिया गया है। खुशखबरी क्या है कि इस इंसान को खुदा की अदालत में बेऐब साबित किया गया है। उस शख्स को मसीह की रास्तबाजी दी गई है, मसीह की रास्तबाजी का लिबास पहनाया गया है। ये खुशखबरी वो मुबशर जो है वो लेकर जाता है। लेकिन ये मुबशर जो है उस वक्त तक खुशखबरी को लेकर नहीं जा सकता जब तक ये खुशखबरी उसके आप अपनी जिंदगी के अंदर ना हो। लफ्ज खुशखबरी, खुशी की खबर, अगर ये खुशखबरी उसके लिए नहीं है, वो खुद अफसुर्दा है, खुद मायूस है, खुद बेदिल है, तो वो क्यों कर दूसरों को खुशी की खबर सुना सकेगा? एक ऐसी खबर जिसको सुनने से खुशी मिले, एक ऐसी खबर जिसको सुनने से गम चला जाए, एक ऐसी खबर जिसको सुनने से जहां हम फंसे हुए हैं निकल आए, जहां से हमें कोई नहीं निकाल सकता, उस खबर को सुनने से हम निकल आए। लेकिन अगर वो शख्स, वो खादिम, वो मुबशर खुद उस खुशखबरी से बेखबर है, लापरवाह है, तो क्या उसकी मुनादी से, उसकी तालीम से लोग तब्दीली को पाएंगे? हरगिज़ नहीं। अभी इबादत को लीड करते हुए बड़ी खूबसूरत भाई शहजाद ने बयान किया कि मेरी और आपकी जो जरूरत है वो रोटी, पानी, कपड़ा, मकान नहीं है। क्या एक मुर्दा शख्स रोटी खा सकता है? हरगिज़ नहीं। एक मुर्दा शख्स पानी भी नहीं पी सकता, उसे कपड़ों की भी जरूरत नहीं। खैर, हम अपने मुर्दों को दफनाने के लिए कफन में तो लपेटते हैं, नए कपड़े भी पहनाते हैं, लेकिन एक मुर्दा, उसको क्या जरूरत है कि उसको कपड़े पहनाए जाएं? उसको तो नहीं पता क्या हमारे कपड़े पहनाने से उसको कोई फर्क पड़ेगा। वो तो कीड़ों ने खा जाना है, वो तो कीड़ों की जरूरत है। भाई ने बताया कि एक जिंदा शख्स की जरूरत ये है कि वो जिंदगी का कलाम सुने। आमीन। एक शख्स जो जिंदा नहीं, उसके लिए रोटी, कपड़े, मकान की क्या अहमियत है? मैं और आप आज यही समझते हैं कि हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान है। हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, हमारी जरूरत खुशखबरी को सुनना है, इंजील को सुनना है और खुदा के बेटे यीशु की बाबत सुनना है। जब तक मैं और आप खुदा के बेटे यीशु की बाबत नहीं जानते, हम डेड हैं। देखने को तो हम जिंदा हैं, लेकिन यीशु ने कहा चलती फिरती लाशें, मुर्दा लोग, मुर्दों को अपने मुर्दे, तो मुर्दा लोग हैं, चलते फिरते मुर्दे, मुर्दों को उठाए फिरते हैं। एक शख्स जो खुशखबरी सुनाता है, पहली बात उसको खुशखबरी का तजर्बा खुद हो, इंजील खुद उसकी जिंदगी को कुदरत के साथ उसने बदला हो, उसके पास गवाही हो जिसको हम गवाह कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा था जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम मेरे गवाह होगे। गवाह क्या होता है? जिसने किसी वाक्य को होते देखा हो, जिसने कुछ देखा ही ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? झूठा गवाह, यही कहते हैं ना। तो आज आप झूठे गवाह अपने इर्द गिर्द बेशुमार देखेंगे। बाइबल पकड़ी हुई है बाइबल, लेकिन वो झूठे गवाह हैं। उनकी जिंदगी के अंदर मसीह की गवाही नहीं, मसीह उनकी जिंदगी के अंदर नहीं। हम 4 अनाजील को पढ़ते हैं। कितनी अनाजील? मत्ती, मरकस, लूका और क्या ये 4 अनाजील ही हैं? लोग बहुत कम इन 4 अनाजील को पढ़ते हैं, लेकिन किसी स्कॉलर का कहना है कि लोग इन 4 अनाजील से ज्यादा अगर किसी इंजील को पढ़ते हैं तो वो ईमानदार की जिंदगी है। ये 5वीं इंजील है। एक शख्स की जिंदगी के अंदर इंजील है ही नहीं तो वो कैसे इंजील को सुनाएगा? लोग इस इंजील को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। ये इंजील कुदरत के साथ बोलती नजर आए जिंदगी में से कि मसीह इस शख्स के अंदर मौजूद है। कोई भी शख्स जब तक खुद अपनी जिंदगी के अंदर नई पैदाइश, पाक रूह से मामूरी का तजर्बा नहीं रखता, वो इंजील नहीं सुना सकता। और कोई शख्स
हल पर हाथ रख के पीछे देखे यीशु ने क्या कहा, वो मेरे लायक नहीं। वो जान देने तक वफादार रहे, वो इंजील सुनाएगा। कोई भी शख्स उस वक्त तक इंजील नहीं सुना सकता जब तक इंजील उसके अंदर ना हो। और उस शख्स का ईमान क्या है, उसे किस चीज की मुनादी करनी है। अगर उससे कोई पूछे खुदा का बेटा कौन है जी, जिसकी बाबत आज आप हमें बता रहे हैं, तो पादरी साहब ने पहली इबादत में बताया, लोग कहते हैं असि अपने पादरी साहब ने पूछ के दसांगे कि असि खुदा का बेटा क्यों कहने हैं। भाई खुदा इंसान बना, कलाम खुदा मुजस्सम हुआ, इसलिए हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं। अगर आपको पता ही नहीं एक मुबशर को कि उसका अकीदा क्या है, वो जानता ही नहीं कफारा क्या है, कफारे की जरूरत क्या है, वो ये जानता ही नहीं मसीह के खून के अंदर क्या कुव्वत और कुदरत है, ये गुनाहों को मिटा देती है। ये गुनाहों पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं किसी चीज को ढांपा जाता है जी, किसी चीज को, लेकिन मसीह का खून गुनाहों को धो देता है। हालेलुया, मसीह के खून की कुव्वत और कुदरत। एक ईमानदार, एक मुबशर, वो कुव्वत और कुदरत जिसको उसने तजर्बा किया होता है, उसको पता है कि गुनाह मिटा दिए जाएंगे। वो इसी की मुनादी करता है कि आप गुनाह के गुलाम नहीं रहेंगे, आप आजाद कर दिए जाएंगे। आमीन। उसको यह पता है कि मुझे बशारत क्यों देनी है। उसको बशारत देने के लिए लोगों की मदद की जरूरत नहीं, बिसाखियों की जरूरत नहीं है कि पादरी साहब मैनू कहेंगे तो मैं कलाम सुनाना। नो, उसको पता है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम उसका दूसरा खत उसके चौथे बाब में कहता है, हम पर रहम हुआ है और हमें खिदमत मिली है। उसको पता है मुझ पर रहम हुआ है, मैं बचाया गया हूं, मैं दूसरों को बताऊं इसके ताल्लुक से। उसको पता है, वो कहता है कि मेल मिलाप की खिदमत हमें सौंपी गई है कि खुदा, कलाम में लिखा इसी खत के अंदर ही 5वें बाब की 20वीं आयत में, खुदा इल्तमास करता है कि खुदा से मेलाप कर लो। वो इस बात की मुनादी करता है, खुदा के साथ जो जुदाई है, इस जुदाई को मिटा डालो यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसने कहा राह हक जिंदगी मैं हूं। आज बहुत से लोगों का सवाल यह है कि जेड़े यीशु नहीं मानते थे उन्हों दा की बनेगा। हाँ जी, होता है ना यार, फिर इन्हों दा की बनेगा। एक मुबशर, एक ईमानदार इस बात को जानता, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। उसका कभी ईमान इस बात के ऊपर है, वो इस बात के ऊपर अपने पूरे ईमान, पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है कि यीशु के बगैर निजात का तस्वुर ही नहीं है। दुनिया में जितनी बड़ी मर्जी आप नेकियां करें, जितने मर्जी वेलफेयर के काम करें, निजात नहीं मिल सकती। निजात फकत यीशु की बदौलत है। वो इन बातों से भरा होता है, वो इस पैगाम से चलता है, ये पैगाम उसको टिकने नहीं देता। यिर्मयाह कहता तेरा कलाम मिला, मैंने उसे नोश किया, वो मेरी हड्डियों के अंदर जलती आग की मानी था। ये कलाम उसके अंदर जलती आग की मानिंद होता है, ये बैठने नहीं देता उसको। ये कलाम उसे कहता है जा कलाम सुना जाके लोगों को दस। यूहन्ना नबी कहता है ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया आने वाले गजब से, भागो। उसे पता है एक गजब आ रहा है, एक अदालत आ रही है, मैं लोगों को बताऊं इस अदालत से बच जाओ। उस अदालत के अंदर किसी की रिहाई नहीं होगी यीशु के बगैर। सफेद तख्त की अदालत, कलाम में लिखा है आसमान भागता है, जमीन भागती छुपती है उस सफेद तख्त की अदालत के सामने। आज बहुत से लोग खिदमत गुजारी का काम करना चाहते हैं जी, ऐसा नुमी मौका दो कलाम सुनाने, सानू में ईदगाह का मौका दो। पौलुस फिलिपियों के खत पहले बाब की 17 आयत में कहता है कि वो शख्स जिसको ये पता है कि मैं खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया हूं, मुझसे इसकी जवाब तलबी भी होगी। सिर्फ यहाँ चर्च में ही नहीं, ऊपर जब सफेद तख्त की अदालत होगी उससे पहले मसीह के तख्त की अदालत के सामने, वहां निजात की बात तो नहीं होगी कि इसको निजात मिलनी या नहीं मिलनी, उसको तो निजात मिल चुकी। लेकिन आज ईमानदार इस बात से खौफजदा है कि अगर आज रात मेरी डेथ हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं वहां क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने क्या किया है मसीह के लिए, जो खिदमत मुझे सौंपी गई, क्या मैंने उस खिदमत को किया। एक खौफ है दिलों के अंदर, और ये होना चाहिए, रोना चाहिए इस बात के लिए, घुटनों के बल आना चाहिए। अगर ये खौफ आपके अंदर मौजूद है तो घुटनों के बल आ जाएं, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली को लाएगा, और वो शॉर्ट टाइम, वो कम वक्त जो रह गया, खुदा उसके अंदर भी कादिर है अपनी कुदरत को आपकी जिंदगी के अंदर जारी करे। आमीन। लेकिन फकत सोचते ही ना रहें, इसके लिए अपने आप को खुदा के हुजूर में झुका दें। एक ईमानदार क्यों मुनादी करेगा
कलाम में लिखा है कि लूका की मार्फत इंजीली बयान में कि जब इनविटेशन दिया गया तो बहुत से लोगों ने बहाना किया कि जी मैं 2 जोड़ी नवे बैल लाए हैं, हाँ मेरी नवी शादी हुई है, मेरा नवा बिजनेस है, चलो खड़ा हो जाएगा तो फिर चल पेगा, तो फिर भाई जब चल पड़ेगा तो आप और ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे। शुरू में तो मेहनत करनी पड़ती है, जब बिजनेस चल पड़े तो और ज्यादा करनी पड़ती है। यार होना ना बिजनेस में छड़ के किमें जाऊं, मेरे लिए तो बड़ा मसला है, मेरा घर किमें चलेगा। लिखा है जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता वो मेरे लायक। अगर कोई अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों और हत्ता कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, वो मेरे लायक नहीं है। आपको मसीह के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। एक शख्स जो ये चाहता है कि लोग बच जाएं, वो लोगों के दरमियान जाएगा। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है क्योंकि खुदा चाहता है सबकी तौबा तक, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है जहन्नुम लोगों से खाली हो जाए। रेनहार्ड बॉन्की, उसका ये कहना था कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जहन्नुम को लोगों से खाली कर दूं, लोग जहन्नुम के अंदर ना रहें। और उसने एक बड़ी शानदार खिदमत की उस शख्स ने। उसके दिल के अंदर मलाल नहीं था। एक शख्स, आप सोच सकते हैं, उसका दिल उसको इस बात के लिए उभारेगा कि यार गजब आ रहा है, बच जाओ, मैं तो बच गया, मां तुसी भी बच जाओ। दूसरी सलातिन की किताब उसके 7वें बाब के अंदर एक वाकया मंदर्ज है कोड़ियों के ताल्लुक से। जब अरामी फौजों ने इसराइल को घेर रखा था और इसराइल के अंदर कहत था अलीशा के दौर के अंदर, तो कलाम में लिखा 3 कोड़ी अरामियों की लश्करगाह में जाते हैं और वहां पर खाना भी उनको मिलता है और चीजें भी उनको मिलती हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम ठहरे रहें सुबह की रोशनी होने तक तो हम सजा पाएंगे। अगर ये खुशी की खबर हम अपने दूसरे बहन भाइयों को ना बताएं, तो वो शख्स जो मसीह की निजात का पैगाम सुन चुका है, जो निजात पा चुका है, क्या उसके लिए ये उससे ज्यादा जिम्मेदारी की बात नहीं कि वो दूसरों को बताए मसीह की बाबत? ये फकत पादरी साहब हो या कोई नबी हो या कोई रसूल हो या मुबशर हो या उस्ताद हो, ये फकत क्या उसी की जिम्मेदारी है कि वो ये काम करे? अगर आप अमाल की किताब को देखें तो वहां पर आपको मिलेगा कि सभी कलाम सुना रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसीह ने हुक्म किया था। ये हुक्म है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि अच्छा चलो पादरी साहब सुनाते रहे ने। ये ऑप्शन नहीं है, ये हुक्म है कि जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। हर वो शख्स जो मसीह के ऊपर ईमान रखता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो गवाही दे उन बातों की जो उसकी जिंदगी के अंदर हुई हैं, कि मसीह ने किस तरह मेरी जिंदगी को बदल दिया। कोई शख्स खुद से नहीं बदल सकता, लेकिन मसीह बदल सकता है। वो ये पैगाम लोगों तक लेकर जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर आप अमाल की किताब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि जो लोग बिखर गए थे जब यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, तो वो लोग बिखर गए, तितर बितर हो गए। तो लिखा है कि वो जहां जहां गए वो कलाम सुनाते रहे। हर शख्स, अगर फर्ज करे मैं कलीसिया का रुकन हूं और मैं पादरी नहीं, तो मैं कलीसिया में बैठा हूं, क्या अगर मैं पादरी होऊंगा तो ही मैं गवाही दूंगा? कलीसिया का रुकन होते हुए, क्योंकि मसीह का जाती तजर्बा है मुझे, इसलिए मुझे लोगों तक इस पैगाम को लेकर जाना है। आमीन। आपको चंद ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जो लोग आम लोग थे, लेकिन जो काम उन्होंने किया उनसे आगे जो काम हुआ वो बड़ा जलाली और शानदार काम था। नंबर 1 बात इंद्रियास के ताल्लुक से। इंद्रियास अपने भाई पतरस को यीशु के पास लेकर आया। इंद्रियास यूहन्ना का शागिर्द था, यूहन्ना नबी का। और जब यूहन्ना नबी ने यह कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, और यूहन्ना के शागिर्दों ने मसीह की बाबत यूहन्ना से पूछा, तो कलाम में लिखा है कि वो 2 शागिर्द यीशु के पीछे हो लिए। आमीन। और वो उस दिन यीशु के साथ रहे। और इंद्रियास इतना उतावला था, इतना बेचैन था कि वो खुशी के मारे फूला ना समाता था। भागा अपने घर को, अपने भाई की तरफ। उसने कहा, पतरस पतरस पतरस, हमें क्रिस्तुस मिल गया है, हमें मसीहा मिल गया है, जिसका नबियों की मार्फत जिक्र किया गया था, जिसका बयान किया गया था, वो आज हमें मिल गया। तो जब पतरस ने वाज किया, कलाम में क्या लिखा है, उसके एक वाज से 3000 लोग बच गए। आमीन। क्या इंद्रियास आपको और बहुत सी जगहों पर इस तरह नजर आता है? नहीं। इंद्रियास
एक शख्स को मसीह के पास लाता है, लेकिन वो शख्स आगे मसीह के लिए किस कदर मौसर और कारामद शख्स है। योंगेचू, मैं और आप बहुत से यहाँ पर लोग बैठे हैं जो योंगेचू का नाम जानते हैं। खुदा का खादिम अभी हयात है, कोरिया का रहने वाला। वो बुद्धिस्ट था, बुद्धा को मानता था, लेकिन टीबी की बीमारी से मर रहा था। उसकी बहन की एक सहेली, उसने इंजील जो है वो योंगेचू को दी। उसने कहा, मेरे भाई, अगर तू इसको पढ़ेगा तो तुझे जिंदगी मिल जाएगी। और जब योंगेचू ने उसको पढ़ना शुरू किया, एक शख्स कंवारी औरत से पैदा होता है। वो शख्स जब बड़ा होता है तो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। और जब वो शख्स खुद मर गया, वो शख्स खुद भी मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद उसकी कलीसिया बढ़ती है, उसका ईमान बढ़ गया। और वो शख्स टीबी की बीमारी से ना सिर्फ खुद निकला, बल्कि हजारों हजार, लाखों लाख उसकी खिदमत के वसीला से बरकत पा गए, क्योंकि वो मसीह पर ईमान ले आया। और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च उस शख्स ने बनाया। दीनाकरण, इंडिया का खादिम, बहुत मशहूर, खुदा के पास जा चुका है, खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन उसका अंकल एक पुलिस ऑफिसर था, पुलिस की नौकरी करता था। वो कोई पादरी नहीं था, कोई मुबशर इस तरह उडेन नहीं था, एक ईमानदार था। उसने एक शख्स को मसीह की बाबत बताया। वो ट्रेन के नीचे आना चाहता था, वो मरना चाहता था, लेकिन जब उसने दीनाकरण को मसीह की बाबत बताया और दीनाकरण जब मसीह पर ईमान लाया तो लाखों लाख दीनाकरण के वसीला से मसीह पर ईमान ले आए। क्या ये खिदमत, क्या ये जिम्मेदारी पादरियों की है, मुबशरों की है, रसूलों की है, नबियों की है? यह हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो मसीह का गवाह है। हमारे पादरी साहब विलियम सैमुअल साहब, उनका कहना था कि खुदा दे कोई पोतरियां पोतरे नहीं होंगे। समझिए इस बात को, खुदा के कोई पोते, कोई नवासे नहीं होते, खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं। आमीन। हर एक का शख्सी ताल्लुक है खुदा के साथ। ऐ नहीं कि मेरा पुत्र पैदा होया तो हुण खुदा दा पोतरा, नो, वो उसका अपना खुदा के साथ ताल्लुक होगा। वो खुदा के रूह से जब तक पैदा ना हो वो खुदा का फर्जंद नहीं हो सकता। हर एक शख्स जो कलीसिया के अंदर है, जब तक उसका खुद मसीह के साथ ताल्लुक नहीं, वो क्यों कर मसीह की गवाही दे सकता है। लेकिन वो शख्स जो कलीसिया में है और मसीह पर ईमान ला चुका है, उसकी ये जिम्मेदारी है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मसीह की गवाही दे। अमाल की किताब के अंदर आप हर शख्स को गवाही देते देखेंगे। इसलिए उस कलीसिया के अंदर वो बीमार नहीं थे, वो मोहताज नहीं थे। आज की कलीसिया मोहताज है, बीमार है, लागर है, दूसरों पर डिपेंड करती है। कोई बारों एड़ा ला है, गोरिया नू कोई गोरा लभो यार, ओ यसू गोरे नू लभो, गोरिया दा गोरा, हालेलुया। कलाम में लिखा मलाउन है वो शख्स जो इंसान बशर को अपना बाजू जानता है। जो शख्स खुद मलाउन है, जब वो मुनादी करेगा तो क्या वो बरकत की बात करेगा? लानत फैलाएगा। वो लानत का पैगाम उसके मुंह के अंदर, जिंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन वो शख्स जिसको खुद इन बातों का तजर्बा है, वो भावें पादरी होवे थे ना होवे। अमाल की किताब में देखें, आपको हननिया एक शख्स मिलेगा, वो दुआ में है और खुदा उससे कलाम करता है कि जा, सौल नामी एक शख्स तुझे मिलेगा, उसके ऊपर हाथ रख, वो दुआ में है, उसने रोया में तुझे देखा है। अमाल की किताब के अंदर हर शख्स दुआ करने वाला, हर शख्स मसीह की गवाही देने वाला, और वो शख्स और वो कलीसिया जलाली कलीसिया। आमीन। हमारी जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, बल्कि इंजील है। मैं और आप जब इंजील सुनाते हैं तो पौलुस के लिए लिखा है, उसी चैप्टर के अंदर जब पौलुस के ऊपर हननिया ने हाथ रखे तो वो कलाम में लिखा है कि वो इबादत खानों में जाकर मसीह की गवाही देने लगा। तो इस गवाही से पता क्या हुआ? कलाम में लिखा है कि पौलुस को और भी कुव्वत हासिल होती गई। कमजोर क्यों है हम? क्योंकि गवाही देंदे ही नहीं। सानू गवाही देंदे होंदे शर्म आती, झाका आंदा है। उन जैसी डांस पार्टी दे विच बड़े बेशरम लोग हैं, कोई हया कोई शर्म नहीं। हाँ, तो मसीह की गवाही देने लगे साडे अंदर शर्म ही शर्म, फिर असी शर्म वाले बन जाने। तो उन जैसी बेशरम मसीह की गवाही ले क्यों हम कमजोर हैं? क्योंकि मसीह की गवाही नहीं देते हम कि मसीह ने मेरी जिंदगी में किया क्या है। अगर नहीं किया तो मसीह से कहें, वो करेगा, वो करेगा। अगर आपकी जिंदगी में उसने, आप समझते हैं, निजात का तजर्बा नहीं, इंजील की कुदरत का तजर्बा नहीं, तो उससे कहें कि वो अपने खून से धो दे, आपके गुनाह मिट जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप मसीह के जिंदा गवाह बन जाएंगे। आमीन। ये आज हमारी कलीसिया की जरूरत है कि हम मसीह के जिंदा गवाह हों। एक आखिरी बात एक खादिम के ताल्लुक से बताकर बंद करना चाहूंगा। एक खुदा का खादिम, उसको रात को एक ख्वाब आया, रात को एक
ख्वाब आया कि वो अदालत के सामने मसीह की खड़ा है और मसीह ने उससे पूछा, तेरा दोस्त और तेरा नौकर कहाँ है? तेरा दोस्त और तेरा नौकर कहाँ है? जो ही उसने ये ख्वाब देखा वो बेदार हो गया। जो ही उसने ख्वाब देखा बेदार हो गया, और जो ही बेदार हुआ उसने अपनी बीवी को ये ख्वाब बताया। जो ही बीवी को ये ख्वाब बताया उसकी डेथ हो गई। उसको ये मौका नहीं मिला दोबारा कि वो अपने दोस्त और नौकर को खुशखबरी सुना सके। मेरे लिए और आपके पास ये मौका है कि हम लोगों के पास जाएं, विजिट करें उन्हें, उनसे मुलाकात करें, उनको बताएं मसीह की बाबत कि मसीह कौन है। अगर नहीं जानते तो वक्त है मसीह को जानने का। आइए अपने सरों को झुकाएं। अगर मसीह का तजर्बा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं तो मसीह को दावत दीजिए, वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। मैं पादरी शहजाद साहब को सामने दावत दूंगा, वो आए और दुआ में हम सबों के लिए रहनुमाई करें। आइए फैसला कीजिए, क्या आप ये इंजील सुनाएंगे? क्या आप मसीह की गवाही देंगे? क्या आप उस कुव्वत और कुदरत का तजर्बा करना चाहते हैं जिसका कलाम में जिक्र है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, अपने आप को खुदावंद के हाथ में दीजिए और खुदावंद से दुआ करनी शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ कीजिए। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरे हुजूर झुकते हैं, हम तेरे हुजूर आजिज़ी करते हैं, हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि ये पैगाम जो यहाँ पर सुनाया गया है ये हमारे दिलों पर नक्श हो जाए, ये हमारी सोचों पर, ख्यालों पर गिरफ्त कर ले और तेरी पाक हजूरी हमारी जिंदगी पर छाई रहे, हमारे घरानों पर छाई रहे। ये कलीसिया खुदावंद गवाही देने वाली कलीसिया हो। ये कलीसिया ये बताने वाली ना हो कि जी मेरी मोटरसाइकिल निकल आई है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया, मेरा वीजा निकला है, बल्कि ये बताएं कि यीशु मसीह के खून से हम धुल चुके हैं, हम नए बन चुके हैं, हम अपनी जिंदगी के वारिस बन गए हैं, हम पाक रूह से भरे हुए हैं, हम खुदा के जलाल से भरे हुए हैं। खुदावंद इस कलीसिया के पास जिंदगी का कलाम हो, इस कलीसिया के पास नई पैदाइश का तजर्बा, इस कलीसिया के अंदर से खुदा नबी, मुबशर, रसूल और उस्ताद निकल कर बाहर जाएं और खुदा वो लोगों को जाकर टीच करें, वो लोगों को जाकर बताएं कि जिंदगी की राहें क्या हैं। खुदावंद तेरी गैर मामूली हजूरी और तेरी कुदरत को इन जिंदगियों पर चाहते हैं, तेरे पाक रूह का गहरा मसा इनकी जिंदगियों पर चाहते हैं। हर किस्म के बैरियर्स को, हर किस्म के बंधनों को, हर किस्म के जुओं को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं आज से ऑनवर्ड तेरा जलाल इस कलीसिया पर ठहरे। जिस तरह खुदा खैमा इज्तिमा पर तेरा अबर खुदा नजर आता था, इसी तरह वर्ल्ड सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्री और खुदा पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं में तेरी हजूरी मांग लेते हैं, मिन्नत करते हैं। पाक रूह का ये जोर, पाक रूह का ये शहजोर दरिया पाकिस्तान की तमाम कलीसियाओं के अंदर बहना शुरू हो जाए। खुदा हर एक कलीसिया को तेरी जरूरत है, हर एक कलीसिया को खुशखबरी की जरूरत है। इस कुर्रे अर्श पर बसने वाले हर एक फर्द वाहिद को नजात की इस खुशखबरी को जानने की जरूरत है। खुदावंद ये कब मुमकिन होगा? जब रूह से भरे हुए लोग दुनिया में सड़कों पर, होटल्स के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाएंगे और वो अपने कोलीग्स को बताएंगे। एक तब्दील शुदा शख्स ही तब्दीली लेकर आता है, एक गैर तब्दील शुदा शख्स कभी तब्दीली नहीं ला सकता। सो खुदावंद हमें तब्दील कर, हमारे बातन को तब्दील कर, हमें खुदा उस खुशी और शादमानी के मसा से भर जो इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों के अंदर था। और वो बेचैन थे, वो जहां कहीं जाते थे वो लोगों की बातें सुनने से पहले अपनी बातें सुना देते थे, और वो नेगेटिविटी को दूर करने वाले लोग थे, वो गलत तालीमात को रोक देने वाले लोग थे, वो दुरुस्त तालीमात को लोगों में इंपार्ट करने वाले लोग थे। खुदावंद आज हम दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, हमें सरगर्म कर, हमें सरगर्म कर। शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए कि खुदावंद तूने अपने खादिम को ये बातें बख्शी, तूने उसके दिल में, उसके ज़हन में इनको नक्श किया ताकि वो इनको प्रीच कर सके। खुदावंद जितनी जिंदगियों तक ये आवाज़ जाए, खुदावंद जब ये यूट्यूब पर ऑन एयर किया जाए, फेसबुक पर पहुंचे, जब ये व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक जाए, ये लोगों की जिंदगियों को सिराब करे, ये पैगाम लोगों की जिंदगियों को सिराब करे, क्योंकि तेरा कलाम सिराब करता है, तेरा कलाम बदल देता है, तेरा कलाम सख्त दिलों को बदल देता है। सो खुदावंद ये कलाम अपनी कुदरत के साथ जिंदगियों के अंदर जाए और लोगों के हालात बदल जाएं, लोगों की जिंदगियां बदल जाएं और लोगों के तौर तवार तब्दील हो जाएं। हम दिल की गहराइयों से खुदावंद इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिससे हमने बरकत पाई है, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।